एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी और जो भी फसल वह उस जमीन में उगाता है, बहुत ही मुश्किल से उसके परिवार का पेट भरता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। वे सब लोग मिलजुल कर खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं रहता था। एक दिन रामू के खेत में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब रामू के घर में उदासी का माहौल छा गया। उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा दुखी थे और उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा चिंता में थी, क्योंकि उसके पास इतना अनाज नहीं रहता है कि अगर हमारी फसल एक बार खराब हो जाए तो रखा हुआ अनाज हमारे काम में आ जाएगा। तभी रामू की पत्नी रामू से कहती है, ये जी सुनते हो, अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब हम और हमारे बच्चे कैसे जीवित रहेंगे? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे पास अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुमको क्या लगता है? मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा चिंता है कि हमारे बच्चे अब क्या खाएंगे। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं अगले सीजन में और भी मेहनत करूंगा और अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाऊंगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और एक नया रास्ता निकालेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अभी के लिए बच्चों को खाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जा रहा हूँ बाजार से कुछ खाने के लिए उधार ले आता हूँ। तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। अब रामू बाजार चला जाता है और बाजार से कुछ खाने के लिए कुछ सामान ले आता है। उसके बाद अपनी पत्नी को दे देता है। अब रामू दूसरे ही दिन से खेतों में काम करना शुरू कर देता है। रामू की मेहनत और संकल्प को देखकर गांव के मुखिया रामू से कहता है, अरे रामू, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मैं कई दिन से देख रहा हूं कि अभी पूरी तरह से खेतों का पानी भी नहीं सूखा है और तुम रोज सुबह सुबह खेतों में काम करने आ जाते हो। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या करूं, हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अब की बार हम उस बार से अच्छी खेती करूंगा, ताकि हमारे बच्चे जो कभी कभार भूखे ही सो जाते हैं, अब की बार हमारे बच्चे भूखे न सोए। इसीलिए मैं रोज सुबह सुबह खेतों में काम करने आ जाता हूं। रामू, तुम्हारी मेहनत और संकल्प ने हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए गांव वालों से बात करूंगा। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले ने रामू की मदद के लिए आगे आए। गांव वालों ने मिलकर रामू के खेत को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नई नई तकनीकों और उपायों का उपयोग किया, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ सके। रामू के पास साहस और धैर्य की कोई कमी नहीं थी। उसने गांव के मुखिया और अन्य किसानों की मदद से अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। रामू के मेहनत और गांव वालों की मेहनत रंग लाई और रामू के खेतों में अब की बार बहुत अच्छी फसल हुई है। अब की बार उस बार से कई गुना ज्यादा अच्छी फसल हुई है। अब रामू बहुत ज्यादा खुश हो गया है, क्योंकि अब की बार उसकी फसल भी अच्छी है और रामू के परिवार की स्थिति में सुधार भी होने लगा है। तभी रामू घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? सुनती हो? यहाँ आओ तो जरा। क्या हुआ जी? आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। देखा भाग्यवान, हमारी मेहनत रंग लाई। अब की बार हमारे खेतों में उस बार से कई गुना ज्यादा अच्छी फसल हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी मेहनत रंग लाई है। हमारे बच्चे भी अब भूखे नहीं सोएंगे और हमारा भी समय अब खुशहाल हो जाएगा। रामू के बच्चे भी अब समझ चुके थे कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वे सभी लोग मिलजुल कर खेतों में काम करने लगे और खेत में एक दूसरे की मदद भी करने लगे। अब रामू के बड़े बेटे ने कृषि के नए तरीके सीखने के लिए कृषि विद्यालय में प्रवेश ले लिया, ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके।
रामू की कहानी ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और फसल उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास किए। रामू की कहानी ने अब पूरे गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। रामू ने सभी गांव वालों से कहा, भाइयों, हम सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। एकजुट होकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और नई नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। रामू की बात बहुत ध्यान से सब लोगों ने सुना और बहुत ज्यादा खुश हो गए। रामू का परिवार अब बहुत ज्यादा खुशहाल था और गांव के अन्य किसान भी उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करते थे। रामू का जीवन एक प्रेरणा बन गया था और उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती है कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गरीब किसान की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। सबसे पहली सीख यह है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और संकल्प से करना चाहिए। रामू ने बाढ़ के बाद अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और निरंतर प्रयास से अपनी जिंदगी को सुधारने का संकल्प किया।